This, the guy you see right here, was me a few years back. I was unable to perform a single push-up and pull-ups तो भूल ही जाओ। बट अब मैं वेटेड डिप्स के 7 रेप्स मार लेता हूँ 30 केजीज के साथ, और वेटेड पुल-अप्स के 8 रेप्स मार लेता हूँ 20 किलो के साथ। आई कैन परफॉर्म वन आर्म पुशअप एंड बैक लियर भी कुछ तक मेरे से होल्ड हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ जाना मेरे लिए काफ़ी टफ था बिकॉज मेरे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं थी। बट इन दिस वीडियो आई विल गिव यू अ रोड मैप वेयर यू कैन गो फ्रॉम जीरो टू इंटरमीडिएट लेवल। कैलिस्थेनिक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पुश, पुल एंड लेग। तीनों टाइप्स में हमारा एक स्किल होता है एंड हमारी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं उस स्किल तक बिल्डअप करने के लिए। सिंस आप बिगिनर हो तो आपका गोल होना चाहिए पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट्स में पुशअप्स में एटलीस्ट 50 रेप्स करने का, पुलअप्स में एटलीस्ट 20 रेप्स करने का एंड स्क्वाट्स में एटलीस्ट 200 रेप्स करने का। ये तो थी आपकी फाइनल डेस्टिनेशन। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मैं आपको प्रोग्रेशंस बताता हूँ। पुश, एक चीज़ तो सबसे हो जाती है वॉल पुशअप्स। वॉल पुशअप्स एक बच्चा भी मार लेता है एंड एक हैवी से हैवी आदमी भी मार लेता है। तो आपको क्या करना है, वॉल पुशअप्स मारो। वॉल पुशअप्स के अगर 2 सेट लग जाते हैं 50 रेप्स के साथ, देन यू कैन प्रोसीड टू इंक्लाइन पुशअप्स। इंक्लाइन पुशअप्स आप रेलिंग में मार सकते हो, अपने बेड के ऊपर मार सकते हो एंड इसमें आपका गोल होना चाहिए 25 रेप्स के 2 सेट्स एंड विद टाइम आपको आपके इंक्लाइन लेवल कम करते रहने हैं टिल द पॉइंट व्हेन यू कैन डू नी पुशअप्स। अब नी पुशअप्स का गोल होना चाहिए 20 रेप्स के 2 सेट्स एंड जब आपके 20 रेप्स के 2 सेट्स होने लग जाएं तब आप 5 पुशअप मार लोगे एवरेज डेटा के हिसाब से। अगर आपसे 5 पुशअप होने लग गए तो आप ट्राई करो कि आपके पहले फ्यू रेप्स बहुत ही कंट्रोल्ड हो एंड जब आप फेलियर हिट कर दो तो अब आप एक्सरसाइजेस को रिग्रेस करते रहो। एक ही सेट में आपको पीक फेलियर अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पुशअप्स के 5 सेट्स मारे, अब मेरे से नॉर्मल पुशअप नहीं लगेगी, देन आई विल शिफ्ट टू नी पुशअप्स। मैं बिना रेस्ट लिए ही नी पुशअप स्पैम करूंगा टिल द पॉइंट व्हेन आई कैन नॉट इवन डू अ सिंगल रेप ऑफ नी पुशअप। अब मैं इंक्लाइन पुशअप्स पे शिफ्ट हो जाऊंगा एंड ऐसे करते करते इन द एंड मैं वॉल पुशअप्स पे भी शिफ्ट हो जाऊंगा एंड जब आप इतने ज़्यादा थक जाओ कि आपसे एक वॉल पुशअप भी ना लगे तब आपका फेलियर अचीव हो गया है। ये एक बहुत ही बढ़िया वे है प्रोग्रेस करने का बिकॉज पुशअप्स में प्रोग्रेस करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। बट अगर आपने ये ट्रिक को फॉलो किया तो आपका पुशअप्स का नंबर बहुत जल्दी इंक्रीज करेगा। देन पुल, अगर तो आपके पास पुल अप बार नहीं है तो आपको अपने किचन टेबल पे रोज़ ही करने पड़ेंगे। बट अगर आपके पास एक पुल अप बार है तो आपको नेगेटिव पुलअप्स पे बहुत फोकस करना है। जंप करो, बार को होल्ड करो एंड धीरे धीरे नीचे आओ। अगर आपसे पुलअप की एक भी रैप नहीं लग पाती, इनफैक्ट आप नेगेटिव पुलअप्स भी नहीं कर पाते हो, तो वेट लूज करो। एंड अगर आप स्किनी हो एंड फिर भी नहीं कर पाते हो तो आप स्टार्ट करो पैसिव डेड हैंग्स, देन एक्टिव डेड हैंग्स, देन स्कैपुलर पुलअप्स एंड देन नेगेटिव पुलअप्स। अगर आपके पुलअप्स में 3-4 रेप्स लगने लग जाएं तो आप ट्राई करो कि आपके पुलअप्स बहुत ही ज़्यादा स्लो और कंट्रोल्ड हो एंड जब स्लो एंड कंट्रोल्ड पुलअप्स के 8 रेप्स लग जाएंगे तो आप वेटेड पुलअप्स मारना स्टार्ट कर दो एंड धीरे धीरे ट्राई करो कि आप बॉडी वेट पुलअप्स के 20 रेप्स लगा पाओ। देन लेग्स, स्क्वाट्स बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज होती है बट अगर आपसे एक स्क्वाट भी नहीं लगती है तो आप एक चेयर रख लो एंड ट्राई करो बहुत धीरे 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 उस चेयर पे बैठने की। अब आपके ये खड़े होने से चेयर पे बैठने तक का मोशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होना चाहिए एंड अब आप चेयर से उठोगे बहुत आराम से। ऐसे धीरे धीरे आपको स्क्वाट्स तक बिल्डअप करना है एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ आपको आपके स्क्वाट्स की रेप्स भी बढ़ाते रहना है। अगर आपने ये सब ट्रिक्स को फॉलो किया तो आप 50 पुशअप्स, 20 पुलअप्स और 200 स्क्वाट्स तक पहुंच जाओगे। अब आपको कुछ स्किल्स बता देता हूँ जो बिगिनर लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड अच्छे भी दिखते हैं। पुश स्किल्स, देखो एल सिट और एल्बो लीवर, ये दोनों स्किल्स इंप्रेसिव दिखते हैं एंड दोनों स्किल्स ही बिगिनर लेवल हैं एंड बहुत इजी भी होते हैं। एल्बो लीवर आपकी कोर स्ट्रेंथ डेवलप करता है एंड सेम एल सिट भी आपको पुश स्ट्रेंथ और एक अच्छा कोर देता है। पुल स्ट्रेंथ में आप स्किन द कैट्स करो। स्किन द कैट आपकी शोल्डर मोबिलिटी बढ़ाता है एंड साथ में आपको मसल्स कंट्रोल करना भी सिखाता है एंड स्क्वाट्स इन इटसेल्फ इज अ स्किल।
बट अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है तो आप सिंगल लेग स्क्वाट ट्राई करो, पिस्टल स्क्वाट नहीं, एक नॉर्मल सिंगल लेग स्क्वाट। अगर आपने ये तीनों स्किल्स सीख लिए हैं एंड मेरे पिछले दिए हुए चेक पॉइंट्स को आपने क्रॉस कर लिया है, तो अब आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हो एंड वी आर ऑन द सेम लेवल नाउ। बट इस सब में आपको लगभग 8-10 महीने लग जाएंगे, तो बी पेशेंट एंड कीप थिंकिंग।